आइए आज हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, यानी आज हम विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और कितने प्रकार के हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सिक्कों का अध्ययन, यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। लिखा है न्यूमिस्मैटिक, यानी सिक्कों का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। जब हम सिक्कों के बारे में, सिक्के कौन कौन हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। और ख़ास करके इसमें प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। और आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है ध्वनि का अध्ययन, यानी ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, एकॉस्टिक। देखिए ध्यान से, ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक। उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कीट पतंगों का अध्ययन या कीटों का अध्ययन हम क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का दोनों का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी। आइए आगे देखते हैं पक्षी का अध्ययन, यानी पक्षी का जब हम अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में हम जब जानते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। यानी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए लिखा है रेशम का अध्ययन, यानी जब रेशम का हम अध्ययन करते हैं, कैसे रेशम बनता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। यानी रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। आइए आगे देखते हैं मधुमक्खी का अध्ययन। मधुमक्खी का अध्ययन हम बेसिकली करते हैं जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, उसमें कैसे कैसे होता है, और जब हम उसके बारे में जानते हैं तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। फलों का अध्ययन, यानी जब हम विभिन्न प्रकार के फलों का जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर, यानी फलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आइए आगे देखते हैं कवक का अध्ययन, यानी जब हम कवक का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं मानव के विकास का अध्ययन, यानी मानव का जो विकास होता है क्रमबद्ध, उससे जो उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन, यानी जो खगोलीय पिंड हैं जब उसका अध्ययन हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यानी खास करके एक अलग विज्ञान है, इसमें सभी पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका अध्ययन जब हम करते हैं सभी को मिलाकर तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, और खगोलीय विज्ञान का नाम भी एस्ट्रोनॉमी है। देखिए फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिखा है क्रोमेटोलॉजी। यानी जब हम फूलों का, विभिन्न प्रकार के फूलों का जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन का क्या नाम कहलाता है, क्रोमेटोलॉजी। आइए आगे देखते हैं नक्शा बनाने की कला, यानी जब हम नक्शा बनाते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ों का या भौगोलिक दृश्यों का, जब नक्शा बनाते हैं हम, दर्शाते हैं हम, तो उसे कहते हैं कार्मेटोलॉजी। कार्मोटोग्राफी बोल सकते हैं हम, और कार्मेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। देखिए कार्मोटोग्राफी इसमें लिखा गया है तो आप जानिए कि कार्मोग्राफी बोल देंगे। तो आइए आगे देखते हैं त्वचा रोग का अध्ययन, जब त्वचा पर विभिन्न प्रकार के जब रोग हो जाते हैं तो उनका अध्ययन हम जब करते हैं उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन कहलाता है। जब हम त्वचा के विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन करते हैं, जब त्वचा पर हो जाते हैं रोग तो उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। आइए आगे देखते हैं स्वप्न का अध्ययन। तो स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी स्वप्न का अध्ययन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। अभी आप ऊपर देखे हैं पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, और यहाँ समस्त ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं खगोलीय पिंडों को लेकर के और सारी चीज़ें जो भी हैं उनका अध्ययन हम जब करते हैं तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आइए इधर नीचे देखते हैं मृदा का अध्ययन। जब मिट्टियों का हम अध्ययन करते हैं, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ होती है, उसमें कैसे कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। यानी मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। आइए इधर देखते हैं, देखिए लिखा है गुर्दे का अध्ययन,
यानी जब हम गुर्दे का अध्ययन, किडनी का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। और याद रखिए गुर्दे का जो गुर्दा किससे बना होता है, नेफ्रोलॉजी, यानी नेफ्रो नामक तत्व से बना होता है, इसलिए कहते हैं नेफ्रोलॉजी। देखिए मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। आगे देखते हैं, देखिए लिखा है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। जब फलों का हम अध्ययन करते हैं, देखिए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। जब हम फूलों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं पोमोलॉजी। आइए आगे देखते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी मछली पालने की क्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं। यानी मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन, जब हम विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं जब उनका अध्ययन हम करते हैं तो उसे कहते हैं, देखिए मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। आइए आगे चलते हैं, स्त्री रोग का अध्ययन, जब स्त्रियों में जो रोग होते हैं उनका जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे कहते हैं गायनोकोलॉजी। यानी स्त्री रोग का अध्ययन गायनोकोलॉजी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं, हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। यानी हृदय रोग का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन, यानी जब हम मस्तिष्क के ऊपर की भाग का जो खोपड़ी होता है उसका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और आगे चलते हैं, संख्याओं का अध्ययन, यानी जब विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती है उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं, यकृत का अध्ययन, जब यकृत का अध्ययन हम करते हैं तो उसे कहते हैं हिपैटोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। आइए देखते हैं, शिलाओं का अध्ययन, जब हम पत्थरों या शिलाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं लिथोग्राफी। प्राचीन काल में जो पत्थर होते हैं या शिला होते हैं उनका जब अध्ययन करते हैं, जो पुराने पत्थर होते हैं जब उनका अध्ययन हम करते हैं कितने साल के पुराने हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिथोग्राफी कहते हैं। कान का अध्ययन, जब हम कान का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं ओटोलॉजी। कान का अध्ययन विभिन्न प्रकार के जो कान में बीमारियां होती हैं उनका जब अध्ययन हम करते हैं तो कहते हैं ओटोलॉजी। देखिए गैस का अध्ययन क्या कहलाता है, गैस का अध्ययन कहलाता है न्यूमेटिक्स बोल सकते हैं, न्यूमेटिक्स। यानी गैस का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, जब हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं, सौंदर्य का अध्ययन, यानी जब हम विभिन्न प्रकार के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केलोलॉजी कहते हैं। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। देखिए शब्द व वाक्य का अध्ययन, जब हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, वाक्यों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स शब्दों या वाक्यों का अध्ययन कहलाता है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं हम। देखिए सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है, ठीक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन इकोस्टिक कहलाता है। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, यानी जब पक्षियों का अध्ययन करते हैं जो कितने प्रकार के पक्षी हैं कैसे कैसे, उसमें तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। रेशम का अध्ययन, रेशम का जो रेशम कीट पालन होता है उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती, कैसे रेशम बनते हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं हम तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी का जब अध्ययन हम करते हैं उसे तो कहते हैं एपीकल्चर। आइए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए हॉर्टिकल्चर। जब हम फलों के विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन, जब मानव के कर्मिक विकास का जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। देखिए लिखा है यहाँ
खगोलीय पिंडों का अध्ययन, जो खगोलीय पिंड होते हैं जब उनका अध्ययन हम करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नक्शे का, जब नक्शा हम बनाते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं उसमें, तो उसे कहते हैं कार्मोग्राफी। देखिए त्वचा का हम जब अध्ययन करते हैं, जब त्वचा के बारे में जब जानते हैं तो उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। सपनों का अध्ययन है, स्वप्न का अध्ययन जब हम करते हैं तो ऑरिनोलॉजी कहलाता है, सपनों का अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। मृदा का अध्ययन, जब मृदा का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं पेडोलॉजी। आइए यहाँ देखते हैं, गुर्दे का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसिकल्चर कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। स्त्री रोग का अध्ययन गाइनोकोलॉजी कहलाता है, यानी स्त्री का रोग गाइनोकोलॉजी कहलाता है। देखिए हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। शिलाओं का अध्ययन लिथोग्राफी कहलाता है। कान का अध्ययन ओटोलॉजी कहलाता है। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन केडोलॉजी कहलाता है, केलोलॉजी बोल सकते हैं। शब्द या वाक्य का अध्ययन सिमेंटिक्स कहलाता है। तो ये हो गए आपके विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। इसमें सारे एग्जाम में कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये हो गए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। ऐसे हम आगे जानते रहेंगे, जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक हैं उसे जानते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।